हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इसमें आपको 8th क्लास साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। First question is what is crop and write its classification with example. Answer: when plants of same kind are grown and cultivated in one place on large scale, it is called crop. जब हम एक ही तरह के प्लांट्स को लार्ज स्केल पर एक ही जगह पर कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसे क्रॉप कहते हैं। क्रॉप टू टाइप्स की होती है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम बारिश के सीजन में उगाते हैं, जैसे कि राइस, मेज, सोयाबीन। रबी क्रॉप्स को हम ठंड में उगाते हैं, जैसे कि wheat, pea, mustard. Next question is hot and humid weather is required for the millet crop. What type of crop is this and what can be suitable month for growing it? मतलब समझें, जो मिलेट मतलब बाजरे की फसल है उसको नमी वाला मौसम चाहिए, है ना। इसके अलावा ये कुछ टाइप की फसल है और ये किस मंथ में ग्रो की जाती है। आंसर समझें, मिलेट इज द खरीफ क्रॉप। द सुटेबल मंथ फॉर ग्रोइंग इट आर फ्रॉम जून टू सितंबर। मिलेट एक बाजरा की जो फसल है वो एक तरह की खरीफ क्रॉप है जो कि बारिश के सीजन में उगाई जाती है, क्योंकि बारिश के सीजन में बहुत अच्छी नमी होती है और इसको उगाने का जो महीना होता है वो होता है जो जून टू सितंबर, क्योंकि इस महीने में नमी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द पैडी ग्रोन इन द रेनी सीजन। पैडी मतलब धान को रेन के सीजन में क्यों ग्रो कराया जाता है। आंसर: पैडी इज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रो इन ओनली रेनी सीजन। पैडी को जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है, धान को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और इसके साथ साथ इसे नमी भी चाहिए, इसीलिए पैडी को जो है वो बारिश के सीजन में ग्रो कराया जाता है और पैडी ये एक खरीफ क्रॉप है। Why are seeds dried in the sun before storing? किसी भी प्रकार के सीड को, अनाज को हम स्टोर करने के पहले उसे ड्राई क्यों करते हैं, सुखाते क्यों हैं। आंसर इज बिफोर स्टोरिंग सीड्स ग्रेन आर ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर, दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। आंसर है कि किसी भी प्रकार के अनाज को, बीज को अगर हम स्टोर करेंगे तो उसके पहले हमें उसको धूप में अच्छे से सुखाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो उपस्थित मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए। देखिए, अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा, वाटर कंटेंट रहेगा और इसको हम स्टोर कर लेंगे तो इसका मॉइस्चर क्या करेगा, बैक्टीरिया की ग्रो करवा देगा, इसमें कई तरह के इंसेक्ट आ जाएंगे, पेस्ट आ जाएंगे और इस अनाज में फफूंद लग जाएगी। इसीलिए हम पहले से अच्छे से सुखा लेते हैं फिर स्टोर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हार्म डू वीड्स कॉज टू द क्रॉप। क्रॉप के लिए बीट्स से क्या नुकसान होता है। सबसे पहले हम बीट्स समझेंगे। देखिए, बीट्स जो है वो अनडिजायरेबल ग्रोथ है, अनवांटेड ग्रोथ है जो कि प्लांट के साथ हो जाती है। अब ये क्या करती है, प्लांट्स से उसका न्यूट्रिशन भी लेती है, स्पेस भी लेती है, उसकी लाइट भी लेती है और कई सारी चीजें ये जो हमारी क्रॉप है उससे लेती है, जिससे कि हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ लाइट, लैक ऑफ स्पेस की वजह से ये छोटी रह जाती है। क्वेश्चन है, Bujo used traditional method for sowing in his field and Paheli used tractor operated seed drill for sowing in her field. Which method is better for sowing? सबसे पहले हम समझते हैं कि सोइंग क्या कहलाती है। देखिए, सोइंग मतलब बीज को जमीन में बोना। तो बीज को जमीन में बोने के लिए जो बुजो है वो ट्रेडिशनल मतलब पुराने जमाने की मेथड यूज कर रहा है, जबकि पहेली जो है वो नए जमाने की मेथड यूज कर रही है, जिसमें वो ट्रैक्टर का यूज कर रही है, जिसमें सीड ड्रिल पहले से लगा हुआ है। तो अब हमें ये बताना है कि किसकी मेथड जो है वो बहुत अच्छी है। आंसर इज पहेलीज मेथड ऑफ सोइंग सीड्स विथ द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल इन द बेस्ट एज इट सेव्स टाइम एंड लेबर। पहेली की जो मेथड है सोइंग की वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सीड ड्रिल का यूज कर रहा है जो कि टाइम को भी बचाता है और लेबर मतलब कि मजदूरों की संख्या भी कम करता है। दिस शो दैट द सीड यूनिफॉर्मली एंड इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ This show that the seed uniformly at equal distance and depth. इससे ये दिखता है कि जो सीड्स हैं वो थोड़ी दूरी के डिस्टेंस से लगाए जाते हैं और इनमें गहराई से भी लगाए जा सकते हैं। It ensures that seed get covered by the soil after sowing. सीड को बोने के बाद ये इंश्योर भी किया जाता है इसमें कि सीड मिट्टी के अंदर अच्छे से उसकी गहराई में कवर हो जाएं, ढक जाएं। This protect seeds from being eaten by birds. जिससे ये सीड्स वर्ड्स नहीं खा पाते हैं और किसान को नुकसान नहीं होता है। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन फील्ड। बताइए कि अगर हम लगातार प्लांटेशन करेंगे, खेती करेंगे एक जगह पर, तो मिट्टी का क्या होगा, मिट्टी पर कोई अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बोला जा रहा है। तो आंसर समझते हैं।
कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। देखिए, अगर हम लगातार क्रॉपिंग करेंगे, लगातार एक जगह पर हम एक फील्ड को लगातार बिना रोके उस पर खेती करते रहेंगे, तो उस मिट्टी में जो है वो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। इसीलिए फार्मर इसमें ऐड करते हैं मैन्योर और बहुत सारे न्यूट्रिशन और बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत सारे न्यूट्रिएंट, ताकि इसकी भरपाई की जा सके। विद दिस फार्मर ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप आफ्टर वन क्रॉप। इसी के साथ साथ जो फार्मर होते हैं वो क्रॉप्स को बदलते रहते हैं, अल्टरनेट क्रॉपिंग करते रहते हैं, एक के बाद एक क्रॉप लगाते रहते हैं। इससे क्या होता है, प्लांट्स बिकम वीक ड्यू टू इनसफिशिएंट फर्टिलाइजर्स। इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, किस वजह से, इनसफिशिएंट फर्टिलाइजर की कमी के कारण उस फील्ड पर उगने वाले प्लांट्स कमजोर हो जाते हैं। इसके लिए हमें कंटिन्यूअसली प्लांटिंग नहीं करना चाहिए, क्रॉप को, फील्ड को हमें थोड़ा सा गैप देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन बी कंट्रोल देम। इसी तरह से इसी पर दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। Sometime many undesirable plants also grow along with the crop in the field. How will you remove? इन दोनों क्वेश्चन का एक आंसर होगा, समझे। आंसर, sometime undesirable plants that grow along with the crop are called weeds. देखिए, weeds क्या है, हमारे प्लांट्स के साथ कई बार अनडिजायरेबल प्लांट्स भी हमारी फील्ड पर, हमारी क्रॉप्स पर, अनडिजायरेबल जिनकी हमें जरूरत नहीं है, वो भी हमारे प्लांट्स पर ग्रो कर जाते हैं, हमारे प्लांट्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, हमारी खेती पर, हमारी क्रॉप्स के साथ वो ग्रो कर जाते हैं, उन्हें ही हम वीड्स कहते हैं। अब ये वीड्स क्या करते हैं, हमारे प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स, जो हमारा क्रॉप है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके बहुत सारे नुकसान है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको रिमूव करना पड़ता है। तो रिमूव के लिए हम क्या करते हैं, इसको हाथ से या केमिकल से इसको निकाल के फेंक देते हैं, खुरपी का यूज करके या फिर बीडीसाइड्स का यूज करके इनको हम अपनी फील्ड से खत्म कर देते हैं, रिमूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। क्वेश्चन है कि इरिगेशन क्या है और इसकी दो मेथड डिस्क्राइब कीजिए जिससे कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। आंसर, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अगर हम पानी की सप्लाई देते हैं क्रॉप में एक इंटरवल के बाद, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। अब हम क्रॉप में सिंचाई टू टाइप से करते हैं, एक होता है ड्रिप सिस्टम, एक होता है स्प्रिंकल सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में हम एक पाइप बिछा देते हैं क्रॉप के अंदर और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, जो कि डायरेक्ट रूट पर जाता है ये पानी, जिससे कि पानी सेव होता है। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, एक पाइप हम आड़ा डालते हैं और उस पाइप के परपेंडिकुलर पाइप लगाते हैं और उस पे नोजल फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। देखिए, फर्टिलाइजर और मैन्योर में हम अंतर समझेंगे कि फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या है। फर्टिलाइजर एक केमिकल खाद है, जबकि मैन्योर एक नेचुरल तरीके से, काऊ डंग से, कचड़े से बनाई गई नेचुरल खाद है। फर्टिलाइजर को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर को फील्ड पर ही तैयार किया जाता है। फर्टिलाइजर में किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कराता, फर्टिलाइजर किसी भी प्रकार का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता सॉइल में, जबकि मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड कराता है सॉइल के लिए। अब ये ह्यूमस क्या है, ह्यूमस एक काले भूरे रंग का पदार्थ होता है जो कि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाता है, उसमें पोरस मतलब कि रंध्र को बढ़ाता है, जिससे कि मिट्टी में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाए। फर्टिलाइजर जो होता है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है, जबकि मैन्योर में कम न्यूट्रिशन होता है मगर फायदा बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर गिवन अ ड्राई पीस ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, व्हाट विल यू डू बिफोर सोइंग। देखिए, ये क्वेश्चन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर आपको एक सूखा हुआ बंजर जमीन दे दिया जाए तो आप उसमें एक सोइंग के पहले, बीज को बोने के पहले क्या करेंगे। तो देखिए, हम क्या करेंगे उसमें, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आंसर है, बिफोर सोइंग सीड्स लैंड शुड बी प्रिपेयर फॉर कल्टीवेशन। अब हम क्या करेंगे, मिट्टी को सबसे पहले तैयार करेंगे, और तैयार करने के लिए क्या प्रोसेस है, टिलिंग करेंगे, प्लॉइंग करेंगे, फिर उसके बाद उसमें लूज करेंगे, फिर उसके बाद उसको एक सा करेंगे, एक सा करने के बाद उस पे हम इरिगेशन करेंगे, इरिगेशन करने के बाद उसमें हम सोइंग करेंगे, ठीक है ना। सोइंग करने के बाद फिर हमें उसमें क्रॉप मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाला क्वेश्चन इस पर पुट आउट कर सकते हैं कि हम मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, टिलिंग करेंगे, प्लॉइंग करेंगे, फिर उसके बाद उस पे सोइंग करेंगे।